आंखें बंद। हे जीवात्मा, मौजूद जड़काया को देखो। जिस जड़काया में वर्तमान में आप निवासी बने, यानी जहां आप वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिसे आप अपना आप मानते हैं, जिस पिंड के मोह में पड़े, जिसे भूख लगी तो भोजन दी, जिसे सुख पहुंचाने का हर संभव असंभव यत्न किया, जिसकी सुरक्षा की, जिसने संबंध बनाया, जिसने धन कमाया, व्यापार किया, जिसकी हर इच्छा, हर आवश्यकता की पूर्ति की। हे आत्मा, कभी वो जड़ मिला, आज उस जड़ में आप निवास कर रहे, और कभी समय आने पर ये जड़ छूट जाएगा, यानी जीव यात्रा करते करते तुम्हें ये काया मिल गई। ये पुरुष की काया, स्त्री की काया, जो कुछ भी मिला, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, रिश्ते नाते, सब उदय कर्म के अधीन मिल गए। इनसे मोह करना ये जीव की अज्ञानता है। ये अज्ञानता जीव को संसार में 4 गति में 84 लाख जीवा योनि में बांधे हुए। क्यों आप संसार में पड़े हैं? क्यों हैं आप छद्मस्त? क्यों हैं आप मिथ्यात्वी? क्यों क्षयिक सम्यक्त्व नहीं प्रकटता? क्यों कैवल्य नहीं प्रकटता? अनादि से यात्रा करते हुए कितने जीव मुक्त हो गए। हे जीवात्मन, आप कब मुक्त होंगे? आपका कैवल्य कब प्रकटेगा? कब आप क्षयिक सम्यक्त्वी होंगे? कब ये मिथ्यात्व टूटेगा? मैं देह, कब ये मिथ्या भ्रांति टूटेगी? देह का मोह कब छुटेगा? ये प्रश्न हमारा आपसे है। ये प्रश्न आपका आप स्वयं से हो। अनंत की यात्रा में हर भव में लक्ष्य बनाए, अनेकों लक्ष्य बनाए। वर्तमान भव में भी हे जीवात्मन, तुमने अनेकों लक्ष्य बनाए। जड़ का मोह तोड़ू, ये लक्ष्य नहीं बनाया। ये संसार निस्सार लगे। व्यक्ति वस्तु स्थान से जुड़ा मेरा मोह टूटे। मोह कर्म पर कैसे विजय प्राप्त करूं? सुख सुविधा के साधन समक्ष पड़े हो, पर उन्हें भोगने की चाह ना हो। ये लक्ष्य नहीं बना। हे आत्मन, आज लक्ष्य बना। पूरे जीवन भर का लक्ष्य बनाओ। 1 वर्ष का लक्ष्य बनाओ, 1 दिन का लक्ष्य बनाओ, और वर्तमान में सामयिक काल का लक्ष्य बनाओ। इस सामयिक काल में मैं किसी पुद्गल के मोह में पड़कर उसका विचार नहीं करूंगा। मौजूद जड़काया पर कैसा भी उपसर्ग परिशह आए, मैं जड़ का मोह का पोषण नहीं करूंगा। हे आत्मन, जानने योग्य है, जीने योग्य एक सत्य है। आप हम सब जीवात्मा हैं।
हमारे पुद्गल भी छुटेंगे, आपके पुद्गल भी छुटेंगे। इन पुद्गलों पर हमारा अधिकार शाश्वत नहीं, उन पुद्गलों पर आपका अधिकार शाश्वत नहीं। हम सब यात्री बनकर अपने अपने कर्म के अनुसार मौजूद जड़ में आ गए। आप जीवात्मा, हम जीवात्मा। हम में स्थित रहे, आप में स्थित रहो। किसी एक पुद्गल का चिंतन नहीं करना, जीव का जीव में स्थित होना ही ध्यान। हे आत्मा, अपने आप में स्थित हो जाओ। आज संसार के कारण को दोहराना नहीं, अपने में स्थित हो जाए। भीतर गहरा विश्राम कीजिए। केवली स्व में स्थित है। सिद्ध स्व में स्थित है। इस स्व स्थिति में अनंत सुख का अनुभव होगा। भीतर उतर जाओ, भीतर गहरा विश्राम। मन के विचारों को भी महत्व नहीं देना। विचार भी पुद्गल है, मन भी पराया है। हे आत्मा, मिथ्यात्व के कारण पुनः पुनः आपको उपयोग लगाना पड़ेगा। परंतु विचारों के बहाव में बहना नहीं। कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, किसी देवी देवता का आवाहन नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई स्तोत्र नहीं, भूत नहीं, भविष्य नहीं। अपने भीतर गहरे गहरे उतर जाए। निर्विचार निर्विकल्प स्थिति हो। ये स्थिति कुछ श्वासोश्वास में टिकेगी। इसे आगे उपयोग लगाकर बढ़ाते चले जाना।
जीव अपने आप में बना रहे, यही तुम्हारा धर्म है। ये समय आप जड़ के मोहों का पोषण नहीं करेंगे। विचारों में किंचित मात्र रस न आए, समस्त विचार जड़ से जुड़े। जड़ और चेतन के भेद को जीते हुए अपने आप में, अपने चैतन्य में जहां अष्ट गुणों की संपदा है, वहां उतर जाओ। अस्तित्व का स्मरण रहे, अस्तित्व में आप स्थित रहें। भविष्य के विचारों में वर्तमान को बिगाड़िए नहीं। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरे देह प्रमाण में, इस आकार में निज निराकार को, निज तत्व को जुदा देखते देखते अष्ट गुणों का चिंतन करते हुए भी शांत शून्य स्थिति तक पहुंचा जा सकता है।
सम्यक्त्व की साधना के मध्य मिथ्यत्व आएगा। कभी जीव में ठहरोगे, कभी पिंड का मोह आएगा। हे आत्मन, विवेकी बनकर स्वयं को जगाना। निज जीव में उतर जाना, यही आपका धर्म है। आप जीवात्मा है। संसार में कहीं कुछ हो, आसपास कहीं कुछ हो, किसी को महत्व मत देना जीव। ये तेरे तेरे निज में उतरने का वक्त है। भीतर मौजूद अनंत सुख का अनुभव करने का वक्त है। ये वक्त है मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर जाने का। ये समय कर्म निर्जरा का है। वातावरण की ओर ध्यान देकर या मौजूद जड़काया की ओर ध्यान देकर या भूत भविष्य के चिंतन करके कर्म निर्जरित नहीं होंगे। मिथ्यात्व नहीं टूटेगा, जड़ का मोह नहीं टूटेगा। जड़ चेतन के भेद को जानकर जीकर महावीर आदि कितने जीव सिद्ध शिला में पहुंचकर
ध्यान है जीव की अक्रिय अवस्था। जीव जड़ में है, पर जीव अक्रिय है। ध्यान यानी मन, बुद्धि, इंद्रियों से कुछ नहीं करना। ध्यान यानी निज में ठहर जाना। ध्यान यानी अस्तित्व का होश, अस्तित्व का विवेक। ध्यान में पहले जीव जड़ चेतन के भेद को जानता है, समझता है, उसे जीता है। फिर वहां धारा जहां जहां मिथ्यात्व के कारण खंडित होती है, वहां उपयोग लगाकर सम्यक्त को बढ़ाता चला जाता है। आते आते शांत, शून्य, निर्विचार, निर्विकल्प स्थिति आती है। वो स्थिति जहां आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, जहां पर की स्तुति नहीं, जहां कोई मांग नहीं, जहां कोई प्रार्थना नहीं, जहां इंद्रियों के कोई विषय भोग नहीं, पर अनंत सुख है। उस स्थिति को यानी शुक्ल ध्यान को अपने अनुभव में लाओ, जीकर देखो। जिन्हें कुछ न समझ आ रहा हो, वो आते जाते श्वास प्रश्वास को दृष्टा भाव से देखते जा। पूरे देह प्रमाण में मैं जीव, इस जड़ से भिन्न हूँ। जीव है तो जड़ है, जीव निकल गया तो जड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यात्रा जीव कर रहा है, इस प्रकार उपयोग लगाकर शांत शून्य स्थिति तक पहुंचा जा सकता है।
और कह, अस्तित्व में बने रही, अक्रिय रही। जीव तेरे पास तेरे अलावा तेरा अन्य कुछ नहीं जिसका तू चिंतन करे, जिसके लिए तू अपना समय व्यर्थ करे, जिसके मोह में पड़कर तू कर्म बंधन बांध। जीव तेरा तेरे स्वयं में बने रहना ही धर्म की उत्कृष्ट स्थिति है।
आप जीवात्मा हैं। ये समय आप जड़ के मोहों का पोषण नहीं करेंगे। ये समय आप कोई नया कर्म नहीं बांधेंगे। आप एक आसन में हैं, वाणी से मौन, मन से भी किसी प्रकार का कर्म न बंधे। हे जीवात्मा, ऐसा विवेक रहे। मन को, मन के विचारों को महत्व नहीं देना। कोई संकल्प विकल्प नहीं करना। मन को महत्व न देते हुए अपने जीव को महत्व देते हुए जीव में ठहर जाओ। जिस समय आप अस्तित्व में बने हैं, वही समय आप ध्यान में हैं। शेष समय शुष्क क्रिया चल रही है। जिस कारण से आप अनादि से संसार में पड़े हैं, हे आत्मन, अब उस कारण को दोहराओ मत। मन का मोह नहीं, मन के विचारों का मोह नहीं, धारणाओं का मोह नहीं, अपने पिंड का मोह नहीं, पिंड से जुड़े संसार का मोह नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को पाने की चाह नहीं। अपने में उतर जाओ। भीतर अनंत सुख है। जिसे अस्तित्व पर श्रद्धा, उसने राजमहलों को छोड़ दिया, घर परिवार सर्व संबंधों को छोड़ दिया। भीतर के अनंत सुख को आत्मसात करते हुए अशरीरी स्थिति तक पहुंच गए। हे आत्मन, अस्तित्व पर श्रद्धा रहे। मैं देह नहीं, मैं जीव हूं। जीव को भूख नहीं, प्यास नहीं। जीव का किसी एक पुद्गल पर अधिकार नहीं। जीव को कुछ नहीं चाहिए। जीव तेरा कोई नहीं। 4 गति में 84 लाख जीवायोनि में जीवात्मा अकेला है, जो संसार को अपना मानते हैं, जो देह को अपना मानते हैं, वही मिथ्यात्व में पड़े हैं, वही संसार में पड़े हैं। हे आत्मन, पुनः अपने देह प्रमाण में अपने जीव को जानो। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जिस अंगोपांग में वेदना संवेदना अनुभव होती है, हलन चलन है, वो जीव की उपस्थिति के कारण है। भूख प्यास जीव के कारण लगती है। जीव पिंड में है तो भूख लगती है, प्यास लगती है, हृदय धड़कता है, भोजन पचता है, देह में हलन चलन है,
महत्व जीव का है। जो अपने जीव को महत्व देता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही विद्वान है। जहां धारा खंडित हो पुनः उपयोग लगाना, पर मिथ्यात्व में बहकर ये समय व्यर्थ न जाने देना।
आप जीवात्मा हैं। इस सत्य को जीना है। इस सत्य पर श्रद्धा कर इस सत्य को जीकर ही अनादि काल का प्रबल शत्रु मोह कर्म टूटेगा। हे आत्मा, आपने अनेकों व्रत नियम प्रत्याख्यान लिए, अनेकों संकल्प लिए, अनेकों अनुष्ठान किए, आपने अनेकों लक्ष्य बनाए। आज दिन का एक लक्ष्य रखिए, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप किसी भी रूप में जड़ के मोह का पोषण नहीं करेंगे। कुछ भी आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अनुकूल में रस नहीं लेंगे, प्रतिकूल का विरोध नहीं करेंगे। हे आत्मा, कैसी भी परिस्थिति हो, यदि क्रोध आए तो विवेक में आना, मैं जीवात्मा हूं। अहम आए तो होश में आ जाना, अस्तित्व का होश रहे। माया होने लगे तो अपने पर करुणा करना। मैं अपनी चार गति की यात्रा इस कर्म के कारण नहीं बढ़ाऊं। मैं अपने को माया कर अधोगति में नहीं ले जाऊंगा। लोभ आने लगे तब चिंतन करना, मैं जीव, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, मैं किसका लोभ कर रहा हूं। राग आने लगे तो देखना, मौजूद काया भी छुटेगी। फिर किस व्यक्ति वस्तु स्थान का राग करूं। द्वेष आने लगे तो सामने वाले देह में अपने समान जीव तत्व देख। जहां निंदा होने लगे तो स्वयं को जगाना, अनादि से इसी कर्म के कारण मैं मुक्त नहीं हो रहा। जहां इंद्रियों के विषय उपलब्ध हो, वहां अनुकूल का चयन मत करना, यानी किसी भी कारण से जड़ को साता पहुंचाने का यत्न नहीं करना। एक ऐसा दिन जियो जहां कोई शिकायत नहीं, जहां संसार में कुछ पाना नहीं। एक ऐसा दिन जियो जहां तुम्हें कोई कर्म ना लगे। सत्ता में पड़े कर्म तीव्र गति से निर्चरित हो, ऐसा आत्मरमन, आत्मचिंतन, ऐसी अंतर यात्रा करो। हे आत्मन, पूरा दिन जड़ चेतन के भेद का विवेक बना रहे। मिथ्यत्व मध्य आएगा, आपको उपयोग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज तक आप अरहंतों को, सिद्धों को, यानी उन्हें नमन करते आए हैं जो जड़ और चेतन के भेद को जिए, जो अपने आप में स्थित हो गए हैं।
पाने योग्य सब पा लिया। हे आत्मन, आज स्वयं उस पथ का अनुसरण करना है। ये मार्ग विवेक का है, मनोरंजन का नहीं। ये मार्ग आत्मचिंतन का है, पर चिंतन का नहीं। ये मार्ग होश का है। हे आत्मन, होश में आओ। अनादि से कर्म बांधते आए हो, अनंत कर्म बांध लिए। अब क्षय के मार्ग पर आगे बढ़ो। नए बंधन बंधे नहीं, सत्ता में पड़े कर्म क्षय की धारा पकड़ ले। हे आत्मन, ऐसा दिन जीना, ऐसा होश अपनाना। पूरी साधना काल में जो समय आप होश में थे वो अनुमोदनीय है, पर जहां पर चिंतन चला, जड़ के मोह का पोषण किया, भूत भविष्य में गए, विचारों में गए, उसका प्रतिक्रमण करते पूरा दिवस मैं अस्तित्व में बने रहने का प्रयास करूंगा, और चाहे कुछ हो। भोजन करते हुए, चलते हुए, बैठते हुए कोई ऐसी क्रिया नहीं करूंगा जिससे मैं अपने पिंड के मोह का पोषण करूं। मैं पिंड हूं, इस मिथ्यात्व को बढ़ाऊं। मैं ऐसी कोई क्रिया नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। फिर निर्णय आपका है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। आप कब मुक्त होंगे ये आपका विषय है, पर मार्ग यही है। हे आत्मन, संसार के मार्ग पर नहीं, वितराग मार्ग पर आगे बढ़े। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली करते। दोनों हाथ आंखों पर, कोमल सा स्पर्श। जब भी लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।